नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा के जो चुनाव हैं उसको लेकर आज बैठक कर रहे थे और पार्टी के पूर्व प्रत्याशी थे और जो प्रत्याशी हार चुके थे वो थे पूर्व विधायक थे, पूर्व एमएलसी थे, कई गणमान्य लोग मौजूद थे और अभी बैठक खत्म हो चुकी है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लेकिन इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव से कुछ युवक भी मिलने आए थे और वो अपनी समस्या को लेकर मिले और क्या बातचीत हुई हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या मामला था? आप नेता प्रतिपक्ष से मिलने गई थी, क्या आश्वासन मिला, कौन सा मामला था आपका? सर, हम लोग हमारा सिटी मैनेजर की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग हम लोग उनसे मिलने आए थे। हमारा लास्ट ईयर मई में इसका नोटिफिकेशन आया था सिटी मैनेजर्स के लिए, फिर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम भी हुआ, जनवरी में रिज़ल्ट आ गया और फेब में और मार्च में 2 राउंड काउंसलिंग भी कराया गया। उसके बाद से आज तक उसका कोई भी न्यूज़ नहीं है। हम लोग तब से डिपार्टमेंट में चक्कर काट रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम लोग परेशान हैं, कभी नेता के पास तो कभी डिपार्टमेंट में, लेकिन कोई भी फ्रूटफुल जवाब हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। तो उसी के यहाँ पे हम लोग जनता दरबार में भी गए तो वहाँ पे भी डिपार्टमेंट को कंसर्न अथॉरिटी को दे दिया गया। वहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी आपका कुछ जवाब मिल नहीं रहा है वहाँ पे। इसी कंसर्न हम लोग यहाँ मिलने आए थे। जनता दरबार में आप जब गई थी तो वहाँ पे संबंधित डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफ़र किया गया था, तो उन्होंने क्या बताया था वहाँ? बस वो बोल रहे हैं कि अभी अब संविदा पे हम नहीं ले सकते, ऐसा कुछ। और भी कुछ युवक हैं हमारे साथ, आप भी गए थे मिलने, क्या बोले नेता प्रतिपक्ष? हम लोग अपना सिटी मैनेजर का जो भी मुद्दा था उनके पास ले गए, क्योंकि इस मुद्दे पे हम लोग मतलब सरकार के लगभग कंसर्न डिपार्टमेंट में और मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इवन मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिल लिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा कुचक्र बन गया है जिसमें एक मंत्री जो है कहते हैं कि ये उप मुख्यमंत्री देखेंगे, उप मुख्यमंत्री कहते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाने के बाद फिर से उसको डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। 2200 रुपये एक बहुत बड़ी राशि होती है। 2200 रुपये लेने के बाद आप प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग समाज में भी ये कहने के लिए नहीं बोल पा रहे हैं कि मतलब क्या हुआ उस चीज़ का जिसका हमने मेरिट लिस्ट में जो हमारा नाम आया, हमारा एग्ज़ाम हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग किसके पास जाएं आखिर? इसका नोटिफिकेशन कब आया था? मई में आया था, मई 2020 में। मई 2020 में। और दिसंबर, जी दिसंबर में इसका परीक्षा का CB टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन हुआ था और उस आधार पे फिर चयनित अभ्यर्थियों को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो पैसा लिया गया है वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी नहीं बख्शा गया है। 2200 रुपये एक मुश्त राशि हर किसी के साथ ली गई है। ऐसा नहीं है कि किसी को इसमें छूट दिया गया है या किसी को। इवन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इतना मतलब कठिन कह सकते हैं कि इतना उसका कठोर परीक्षा था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कि आपको एक भी सर्टिफिकेट नहीं रहता या होता है तो बहुत ज़्यादा आपको रियायत नहीं दी गई उसमें। और इस तरीके से लग रहा था हम लोगों को जल्द ही ज्वाइनिंग मिल जाएगा सब कुछ होने के बाद, लेकिन उसका हुआ कुछ नहीं। आज 8-9 महीने बीत गए और जब हम लोग डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं तो कोई। आज बातचीत हुई है नेता प्रतिपक्ष से, तो क्या कहा है उन्होंने इस मुद्दे को लेकर? उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं उनका हम सभी सिटी मैनेजर उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा। अभी आप देखेंगे कि जो RJD है उसके ट्विटर हैंडल से भी हम लोगों की बात को रखा गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगामी जो विधानसभा सत्र होगा उसमें हमारे मुद्दों को उठाएंगे और उसके बाद इस सरकार से सवाल ज़रूर पूछेंगे इस मामले में कि इसका जो है अभी जो प्रक्रिया है ये कहाँ तक रुका हुआ है और क्यों आखिर भर्ती नहीं करवाई। नोटिफिकेशन में तो ये दिया गया होगा ना कि कब एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा, तो कब का था, अंतिम तिथि कब का था? जैसे नोटिफिकेशन में आपका पूरा जो है एग्ज़ाम डेट का शेड्यूल मेंशन नहीं रहता है। उसमें आपका एग्ज़ाम का दिया हुआ है, परीक्षा का तिथि दिया हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप बाय स्टेप उन लोगों ने सब चीज़ को फॉरवर्ड किया उस हिसाब से जैसा उनको उचित लगा। लेकिन जो फरवरी मार्च में जो प्रक्रिया रुकी और अभी जो आज मतलब सितंबर अक्टूबर का में चल रहा है, अक्टूबर आ गया है, उसका जो गैप देखेंगे तो आप 8-9 महीने हो गया है। उसके बाद से आपको कोई भी सूचना नहीं दी गई, ना नोटिस के माध्यम से दी गई है, ना ही कोई अधिकारी इस पर। इवन जो प्रधान सचिव हैं उनके पास भी हम लोग लगातार गए, गुहार लगाए कि सर आप बताइए कि हम लोग क्या करें। कोई सूचना तो मतलब आपको देना चाहिए ना कि हम लोग निराशाजनक अवस्था में हैं कि क्या उसमें करना है, आपने क्या इस मैटर पे संज्ञान लिया है, कहाँ तक ये हम लोग का प्रोसेसिंग पहुँचा है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी है वो। सभी लोग गए थे मिलने, आप भी गए थे भैया? जी। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई
कि अभी तक देर हो रहा है इस प्रक्रिया में? सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग है नहीं। आप सिर्फ सिटी मैनेजर में ही नहीं, इन जनरल आप किसी भी एग्ज़ाम में देखिए जो बिहार में कंडक्ट होता है, वो कहा जाता है कि रोज़गार 18 लाख ये वो करोड़ों में मिल जाएगा, लेकिन होता क्या है फाइनली ज्वाइनिंग लेटर तो आता ही नहीं। 19 लाख रोजगार की जी, बातें की गई थी, जी, तो क्या जी। लगता है पूरा हो रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे जैसे और भी अभ्यर्थी हैं जो जैसे ST के बहुत सारे हैं जो BC SSC के हैं, उनका भी यही समस्या है, घुमा फिरा कर उन्हें भी टाला जाता है, जैसे काफ़ी देर लंबित किया जाता है। कोई एक टाइम फ्रेम नहीं है कि टाइम फ्रेम में आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। और सेम हम लोग भी भुगत रहे हैं यही चीज़ कि अभी तक ज्वाइनिंग हुई नहीं है और आगे तो पता ही नहीं चलता। जो गवर्नमेंट है कभी हमें दौड़ाती है इधर जाओ उधर जाओ, और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि वो लोग कहते हैं कि किसी और एग्ज़ाम का तैयारी क्यों नहीं करते हो। ये किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताइए कि आप एग्ज़ाम लेते हो, आप ही का डिपार्टमेंट एग्ज़ाम लेता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेरिट लिस्ट आपने ही तैयार किया, और आप ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो और आप बोल रहे हो कि किसी और एग्ज़ाम का तैयारी करो। NOC, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे NOC लिया गया है, और NOC का मतलब कि एक आध महीने में उनका जॉब ऐसे भी जाना है तय है, और तो उस हिसाब से जॉब उनकी जा चुकी है, तो लोग इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे, तो रहे कहाँ के? तो लगातार छात्रों की समस्याएं हैं, BSSC के छात्र हो या बिहार में जो शिक्षक बहाली का मामला आता है, उन सभी मामलों को लेकर छात्र आंदोलनरत है। और गर्दनी बाग का इलाका देखें तो छात्रों के आंदोलन से हमेशा पटा पड़ा रहता है, वहाँ छात्र हमेशा जमे रहते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि उनकी बहाली की जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द खत्म की जाए, बहाली पूरी की जाए। साथ ही अन्य मुद्दे हैं। देखने वाली बात हुई कि सरकार ने 19 लाख रोजगार के जो वादे किए थे उसका क्या होता है और आने वाले दिनों में इन सभी छात्रों को न्याय मिल पाता है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।